हेलो गैर, तो ये वीक ट्रेडिंग का काफ़ी फन रहा। आप मेरा इस वीक का प्रॉफिट एंड लॉस देख के काफ़ी शौक रह जाएंगे और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो मंडे को मैंने दो ट्रेड लिए। पहला ट्रेड US 30 में लिया। इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैंने एक चैनल को फॉलो करते हुए ट्रेड लिया और ट्रेड काफी हद तक प्रॉफिट में गया, लेकिन मैंने अपना रिस्क और रिवार्ड 1:2 से पहले क्लोज कर लिया क्योंकि ये चैनल के ऊपर वाला हिस्सा रिस्क कर सकता था। और दूसरा ट्रेड मैंने गोल्ड में लंदन सेशन में लिया था और ये एक परफेक्ट सेटअप पे मौजूद था। गोल्ड में भी एक चैनल बन रहा था, चैनल के साथ साथ जहाँ पर एक सपोर्ट भी मौजूद था। इसमें अच्छी बात ये थी कि इस चैनल और इस सपोर्ट का पहले ही लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी। ये एक परफेक्ट सेटअप था। मैंने ट्रेड लिया तो उसने 1:2 कुछ ही देर में मुझे दे दिया और इस तरह इस वीक का पहला दिन बहुत अच्छा गुजर गया, दोनों ही ट्रेड प्रॉफिट में। इसके बाद ट्यूसडे को एशियन सेशन में तो मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। इसके बाद लंदन सेशन में ट्यूसडे को मुझे एक ट्रेड मिल गया जो कि पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था और बस टारगेट मिलने ही वाला था। सिर्फ एक आधे पिप से ही टारगेट रह गया और पता नहीं कोई न्यूज था या ट्विटर पे ट्रम्प ने कुछ ट्वीट किया जिसकी वजह से मार्केट इस तरह घूमा कि मेरा ब्रेक इवन वाला ट्रेड भी कुछ लॉस में ही क्लोज हुआ। जब एक ट्रेड इतने पॉइंट से रह जाता है और वो भी थोड़े से लॉस में क्लोज होता है तो दिल को बहुत गम होता है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। वेडनेसडे को मैंने एक ट्रेड लिया। इस ट्रेड का लॉजिक ये है, यहाँ पर एक चैनल था जिसका ब्रेक डाउन फेल हुआ। जब ब्रेक डाउन फेलियर हुआ तो मैंने ट्रेड ले लिया, लेकिन इसने मुझे ट्रैप कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया। इसके बाद वेडनेसडे को लंदन सेशन में मुझसे एक A+ ट्रेड मिस हो गया, तो थर्सडे को भी मेरे से एक A+ ट्रेड मिस हो गया जिसकी वजह से काफी मैं इमोशनल हो गया था और इमोशन की वजह से मेरा एक और स्टॉप लॉस हंट हो गया। वैसे कहने को तो मुझे 1.5 साल हो रहा है अभी ट्रेड करते हुए, लेकिन अब भी कभी कभी इमोशन में आके एक दो फैसले गलत ही कर लेता हूँ जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। मुझे नहीं पता अभी और कितना टाइम लगेगा इन इमोशंस को कंट्रोल करने में। थर्सडे को लंदन सेशन में मेरा एक ट्रेड ब्रोकर की स्प्रेड की वजह से उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन सेटअप इतना अच्छा था कि मैंने इस ट्रेड में दोबारा एंट्री बनाई और इस बार मार्केट में मेरा प्रॉफिट हिट हो गया। इसके बाद फ्राइडे को मार्केट काफ़ी फॉल कर रहा था तो डाउन साइड की तरफ एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा था। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मैंने भी डाउन साइड में एंट्री बना ली, लेकिन जहाँ से मैंने एंट्री बनाई मार्केट वहीं से घूम गया। तो इस वीक सिर्फ मंडे को ही मेरा अच्छे से प्रॉफिट हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट लॉस ही होते गए। लेकिन इसके बावजूद मेरे रिस्क और रिवार्ड रेशियो की वजह से मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में हूँ या फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो हूँ। तो इस वीक का कंक्लूजन ये है, मुझसे एक तो A+ ट्रेड्स नेट की वजह या किसी और वजह से मिस हो रहे थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी इमोशन में बह गया। और आपको पता ही होगा इस मार्केट में इमोशंस का मतलब है लिक्विडिटी। जो भी इमोशंस होते हैं, जिन लोगों के भी इमोशंस होते हैं, मार्केट उनके इमोशंस को लिक्विडिटी की तरह लेता है, उनके स्टॉप लॉस हंट ही होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीक के लिए गोल ये है कि एक तो मैं अपना इंटरनेट अच्छा करवाऊँ, दूसरा मुझे अपने इमोशन पे ही कंट्रोल करना है। वेल गाइस, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।